आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की। और मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 20 तक सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और इसके आगे इस वीडियो में हम 21 से लेकर आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा ही एक नॉलेजफुल वीडियो यहाँ से मिलने वाली है। तो जैसा कि मैं हूँ आर्य शर्मा और आपका ये प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंसर्स क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। देखो बेटा मुझे क्वेश्चन बुक से पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये एडिटिंग करना पड़ेगा, इस वजह से मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा हूँ। और ये बालाजी की बुक है, मैं फिर आपको बता दूं, ये बुक हमारे पास बालाजी की हाई स्कूल की बुक है, ठीक है, NCERT इंग्लिश मीडियम, और यूपी बोर्ड की ये बुक है और इसी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऐसी बुक है तो आप वहाँ से क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 डालते हैं बेटा, 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेटा रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज। 3 रजिस्टेंस हैं, मतलब R1 बराबर है 2 ओम, R2 बराबर है R2, ये लिख लेते हैं 3 ओम, और आपका R4 जो है, सॉरी R3 जो है वो कितना है? 4 ओम है, वो है 4 ओम, सॉरी 5 ओम है, 5 ओम। ये आपका 3 रेजिस्टेंस दिए हैं जिनको काहे में कनेक्ट किया है? सीरीज में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीरीज। तो बेटा सीरीज में करना है, यानी समान श्रेणी क्रम में करना है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, बेटा V भी दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखेंगे, ये है 30 वोल्ट। कितना? 30 वोल्ट दिया गया है। कह रहा है देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस। बेटा ईच रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, यानी 3 रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ेंगे। तो पहले हम आपको फिगर दिखा देते हैं। बेटा एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये जोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस ये जोड़ा, और तीसरा रेजिस्टेंस ये। रेजिस्टेंस का सिंबल आपको पता ही है, ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ पर आपने एक बैटरी अप्लाई कर रखा है, ठीक है, ये बैटरी अप्लाई कर रखा है जो कितने 30 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की। कह रहा है हमें यहाँ का V1 चाहिए, ठीक है, यहाँ का V2 चाहिए, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल चाहिए, V3 चाहिए, आपको ये चाहिए। समझ में आ गया? तो बेटा टोटल हमें पोटेंशियल पता है, हम पहले टोटल R निकालेंगे, फिर I निकालेंगे, फिर I जब मिल जाएगा तो यहाँ का V1 निकालने के लिए हम लोग I = V1 अपान R1 लगा देंगे और यहाँ का हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्कल, सॉरी ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। सर्किट में शॉर्टकट में CT लिख देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। R1 ये है 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो 5 3 8 2 10 ओम। बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम। अब हम टोटल करंट निकालेंगे करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। तो बेटा करंट कितनी होगी? I = होता है V अपान R, ओम के नियम से। तो यहाँ पर V की जगह कितना डालना है? 30, और अपन R कौन सा जो आप निकाले हैं? 10 ओम, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? बराबर हो गया 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर की करंट बेटा यहाँ से यहाँ आएगी, ये आ गया 3 एम्पियर की करंट इधर जा रही है। तो करंट जो इसमें होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, तीनों में करंट क्या होगी? सेम होगी। तो तीनों में करंट सेम है, तो यहाँ का V1 निकाल लो, V = IR1 होगा। तो बेटा हम निकालेंगे V1 = IR, यानी IR1। तो बेटा I कितना है? 3 है, और R1 कितना है? R1 आपका 2 है। तो ये आप डाल दें, ये कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट बेटा पहले R1 पे। ऐसे V2 निकाल लीजिए IR2 करके, और ये आ जाएगा V2, I कितना है? 3, R2 कितना है?
3, तो ये 9 वोल्ट आ जाएगा बच्चा, ठीक है। ऐसे V3 निकाल लीजिए, यानी यहाँ का पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा IR3, और ये हो जाएगा 3 इंटू वॉट 5, तो 15 यानी 15 वोल्ट। तो ये आपका तीनों का 6, 9 और 15 वोल्ट आ गया है रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज, जो आपका एकदम सही आंसर आ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसको हटा दें, आप इसके सॉल्व ले लीजिए या आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे 22 जो है क्या कह रहा है, देखिए 22 क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ohm and 4 ohm are joined in the parallel combination with the battery at 24 volt. Calculate the current flowing in through the battery in this combination. तो बेटा फिर से 3 रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से, 2, 3 और 4, यानी R1 है बेटा 2 ohm, R2 है 3 ohm और R3 है 4 ohm। ये 2, 3 और 4 ohm के हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, और कह रहे हैं ये पैरेलल काहे में ज्वाइन है बेटा, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आपको पता ही है कैसे ज्वाइन करते हैं, जैसे पहला है ना, दूसरा और ये तीसरा, और तीनों को इस तरीके से ज्वाइन कर लो, तीनों का इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। और यहाँ पे एक बैटरी जो लगी है वो 24 वोल्ट की लगी है, यहाँ पे 24 वोल्ट। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट इन ईच व्हाट कंबाइंड इन द बैटरी। आगे कह रहे कैलकुलेट द करंट फॉलोइंग इन द बैटरी इन द कॉम्बिनेशन। करंट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। हमें टोटल करंट चाहिए बच्चा, टोटल यहाँ से आई कितनी जाएगी वो चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये R1 है, R2 और दिस इज R3। हम तीनों हमें पता है, पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा 1/R इक्वल्स टू व्हाट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू डाल देते हैं बेटा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1, 3, 4, ठीक। एलसीएम इनका 12 आ जाएगा, 12, 4 और 2 का एलसीएम कितना 12। तो कितना आ जाएगा बेटा 12 बनाने के लिए 6, यहाँ 4 और यहाँ 3, हाउ मच, ये हो जाएगा 13/12। ये 1/R की वैल्यू आई है, and R equals to become what, ये 12/13 ओम। ये आपका टोटल R आ गया बच्चा, ठीक है। R हमें फ्रैक्शन में ही रखना, लेकिन हमें R हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा I होगा। तो अब बेटा ओम के नियम से I equals to V/R होता है बेटा। V कितना है 24 वोल्ट, V/R, तो R की जगह 12/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, समझे। 1 जा और 2 जा कितना आ जाएगा 26 वॉट एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। क्यों, 26 करंट बराबर कितना आ गया 26 एम्पियर की करंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं, इसको हटा देते हैं स्क्रीनशॉट और आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या है करते जाना है, करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन द गिवन सर्किट है ना, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बेटा सर्किट दिया गया है, तो सर्किट तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। सर्किट सबसे पहले बनाऊंगा, ठीक है, एक मिनट, पेज पलट जा रहा है। तो बेटा सर्किट है, एक बैटरी यहाँ पे सेल लगा है, ये सेल लगा है, आगे एक रेजिस्टेंस R लगा है, ये एक रेजिस्टेंस R है, उसके बाद 2 रेजिस्टेंस नीचे कनेक्टेड है, ये एक ये है और एक ये है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और इनको कंबाइन करके इसी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपका बन गया, एक मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो 2 वोल्ट की बैटरी है, यानी E बराबर यहाँ पर 2 वोल्ट लिखा है, ये R स्मॉल r है, और ये 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, 6 ओम और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं। इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर की करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कह रहा है इन द गिवन सर्किट फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बेटा इस R, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस,
हमें ये R फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हमें टोटल I पता है, यानी नोट डाउन कर लेंगे V बराबर, यानी आपका टोटल कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। V लिखो या E लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर, जो ये गिवन है। अब टोटल R चाहिए, तो बेटा R1 हम टोटल R पहले निकाल लेते हैं। तो देखो R बराबर ये काहे में है, ये है पैरेलल में, ठीक। ये दोनों काहे में है, पैरेलल में, जो आएगा उसके साथ ये सीरीज में। सीरीज पैरेलल पहचानना हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, 1/R डैश इक्वल्स टू व्हाट, 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R डैश इक्वल्स टू कितना, ये मिल जाएगा आपको 2/6, यानी 1/3, 1/3। तो R इक्वल्स टू आ गया 3 ओम, इनका 3 ओम आ गया, इन दोनों का 3 ओम। 3 ओम के साथ ये काहे में है, सीरीज में है। तो बेटा फाइनल R हमारा कितना आ जाएगा, R प्लस R डैश, मतलब कि R देखो टोटल, तो ये R, ये फाइनल R है तो R ही रहेगा और R डैश की जगह हम 3 डाल देंगे। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया इतने ओम, ठीक है। अब हमें को तो चाहिए, करंट पता है, वोल्टेज पता है। अब फार्मूला V इक्वल्स टू क्या होता है, I R से। तो बेटा V की जगह पे हम डालेंगे 2 वोल्ट, I की जगह पे हम डालेंगे 0.5, और R जो आप निकाले हो ये स्मॉल r प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए इसको अपान में ले आइए, तो 2/0.5 हटा के ऊपर ले लीजिए, और इक्वल्स टू R माइनस R प्लस 3। तो देखो 5 1 जा 5 और 5 4 जा कट गया, और ये 3 4 माइनस 3 बराबर कितना R। तो ये R बराबर 1 ओम। R बराबर कितना आ गया बेटा, 1 ओम आ गया, यानी 1 ओम आपका R होगा। ये 1 ओम आपका R हो गया, समझ में आ गया, 1 ओम R हो गया। इसका मतलब है कि भाई रजिस्टेंस इंटरनल जो सेल है वो कितने ओम का है, 1 ओम का, ठीक है। ये 20, अरे क्वेश्चन नंबर डाला ही नहीं था, ये था आपका 23, ठीक है 23। चलिए स्टार्ट करते हैं 24 को। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट फटाफट। 24 में कह रहा है बेटा, देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम ईच, है ना। हाउ शुड दे बी कंबाइंड इन द सर्किट सो दैट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस विल बी 3 ओम। कह रहा है बेटा यहाँ देयर आर 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 रेजिस्टेंसेस हैं। R1 बराबर है 2 ओम, यही R2 है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3, तीनों ही कितने हैं 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं। कह रहा है इनको कैसे कंबाइंड करें कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो कितना बेटा आ जाए, 3 ओम आ जाए। इनको कैसे जोड़ें, ठीक है। तो देखो कैसे जोड़ने पर आपको कह रहा है, तो आप ऐसे तो जान नहीं पाएंगे भाई। तो हम क्या करते, 3 रेजिस्टेंस हैं तो 2 को पहले काहे में ले लें, पैरेलल में, उसके बाद तीसरे को कॉम्बिनेशन में ले लें, है ना। या आप और अगर तरीके अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, लेट R1 एंड R2 आर इन काहे में, पैरेलल, ठीक है बेटा। इनको पैरेलल मान लेते हैं, पैरेलल, चलो पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1
इसके आगे की वीडियो बच्चा लेके आएंगे हम अगले वीडियो में, तो हमें फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आगे के वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 50 तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।